हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं गौरी शंकर साहूकार आप सभी के लिए सीटेट जुलाई 2025 का थर्ड डे क्लास लेकर आया हूँ। इसमें सीडीपी का 30 क्वेश्चन का सीरीज प्रत्येक दिन में ला रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से 3 सीरीज, आज तीसरा डे का सीरीज है। तो आज मैं 30 क्वेश्चन का एनालिसिस रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्रोवेल ने किया था। इसी तरह का क्वेश्चन आगे 1 से स्टार्ट होगा। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है। तो इसका आंसर बी होगा, पियाजे का। प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो थॉर्नडाइक के द्वारा। ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है, तो इसका आंसर होगा सी, पठन विकार से। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। पांचवा क्वेश्चन है शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर होगा सी, फ्रोवेल ने। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। इसका आंसर होगा सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। सातवां क्वेश्चन है बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी। क्योंकि टोडी आयु भी कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है और बक्की अवस्था भी कहा जाता है। अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है 6 से 12 वर्ष की आयु तक। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसी प्रबल सूचक बालक की किस अवस्था में होती है। किशोरावस्था में। 10वां नंबर क्वेश्चन है एक नवजात शिशु का भार कितना हो सकता है। इसका आंसर होगा बी, 9 पाउंड। 1 पाउंड बराबर 450 ग्राम करीब होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। इसका आंसर होगा बी, वुडवर्थ का। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न चिंतन का सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है। इसका आंसर होगा डी, समस्या समाधान। 13 नंबर क्वेश्चन है बालक का विकास परिणाम है, तो इसका आंसर होगा सी, वंशानुक्रम व वातावरण का अंतक्रिया का। 14 नंबर क्वेश्चन है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। उपर्युक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन है शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, तो ये सभी स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए। इसमें शिक्षक की स्पेलिंग गलत है, टाइपिंग एरर है, इसका आपका होगा शिक्षक। ये सही टाइपिंग हुआ, आप इसी तरह लिख लीजिएगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इसका आंसर होगा सी, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। 17 नंबर क्वेश्चन है जन्म के समय बालक में हड्डियों का संख्या होती है 270 ए। वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। इसका आंसर है बी, संस्कृति और प्रशिक्षण। 19 नंबर क्वेश्चन है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100। 20 नंबर क्वेश्चन है शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो इसका आंसर होगा बी, बाल्यावस्था में होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, चिंतन की प्रक्रिया। 22 नंबर क्वेश्चन है सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना कहलाता है। इसका आंसर होगा सी, सीखने का वक्र। 23 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो इसका आंसर होगा ए, स्वयं को समझने में।
24 नंबर क्वेश्चन है, तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा, कथन है वाटसन का। 25 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? इसका आंसर है सी, सामाजिकता का। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी, सुरक्षा। निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा बी, प्रश्न पूछना सीखने के संकेत नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन, निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, सभी के लिए, विज्ञान के लिए, गणित के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए। 30 क्वेश्चन सीरीज आज खत्म हुआ। इसी तरह अगली वीडियो मैं फिर 30 क्वेश्चन सीरीज का CDP का लेकर आऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।